मेरा और माँ का रिश्ता ऐसा था कि वो मुझे टॉलरेट करती थी। मेरी और मेरी बहन की रिलेशनशिप बहुत अरसे तक बहुत टेंस और ट्रबल्ड थी। ऐसी बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है जो शायद एक लड़के को सोचनी ही ना पड़े। जैसे कि हमें सोचना पड़ता है कि हमने जो कपड़े पहने उनका कलर क्या है, अगर बाहर बारिश हो गई तो क्या हम इसमें हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। बट आप लड़की होते हुए कुछ भी पहन लें, आपको कैसी भी अटेंशन कैसे भी मिल सकती है। नहीं, ये कपड़ों के हिसाब से नहीं है, एक्चुअली गलती तो नजर की है। My mother tried everything to tell me that Pankaj is not the right person. She kind of investigated on him. Eventually, I told her one day that I'm getting married. You want to come, you come. You don't want to come, don't come. Bad road rage incident happened when the guy climbed onto the car and broke the windshield at 11 in the night in Bombay. मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज़ होती है, जैसे पीरियड्स आते हैं। मुझे स्कूल में हुआ, आई रैन बैक होम और मैंने उनको ये कहा कि मेरे से गलती हो गई और भगवान देखो ये मुझे सजा दी। माई फादर वॉज द कुक, so he looked after the house. He loved giving parties. My mother used to come like a guest, sit there and have her drinks. He never told her कि तुम घर नहीं संभालती। मदर डॉटर डुओ हम लोग बहुत कम करते हैं, so we are really privileged to have both of you on the show. Oh, Thank lovely. you. Thank Welcome you. to We the are very Wave happy to be on the show. And I like doing things with Sana. So it's an interesting thing because we also haven't done very much of we also it. this is So, the second time I think we're doing it. anything Oh, together. Yeah, I'm So very... I've never even acted with her, which I Yeah. really want to. हम एक्चुअली में एक दूसरे के साथ really काम Really करना काम चाहते करना, हैं, yeah, but- because मैंने एक्चुअली सब दूसरों के साथ किया है, सिर्फ मॉम के साथ नहीं किया है ना? हाँ, हाँ। मेरा So- एक्चुअली ऐसा रहा है। So that's why I think I'm also as excited about it. नहीं, सुप्रिया जी और सना दोनों को स्वागत आप लोगों को। Thank बट लोगों को ये भी पता है कि दीना जी भी उसी मदर डॉटर ट्रेन में चल रही है आगे, yes, राइट? oh हाँ yes. जी। तो आप दोनों काम की रही हैं। मैं और माँ ने बहुत काम किया है ना? बहुत तो नहीं, हाँ, पर वी हैव डन क्वाइट अ बिट। कौन सा खिचड़ी किया था? नहीं, जूठी किया, खिचड़ी किया, एक महलो सपनों का किया, देन मिर्च मसाला में भी थी ना? मिर्च मसाला किया, मिर्च मसाला में lot भी of थी, it, yeah. I love that film. Yes. तो ये बताओ कि उनके साथ आपका ऐसा रिश्ता था क्या कि आप पूछ सकती थी उनको कि हमने कुछ किया नहीं है, वी शुड डू समथिंग टुगेदर? नहीं। नहीं, मेरा और माँ का रिश्ता ऐसा था कि वो मुझे टॉलरेट करती थी। क्या बात कर? हाँ, she didn't really, I think these No, people no, don't guys, agree. no. ये वो self inflicted वाला situation है। कभी वो बोली आपको आप डिफिकल्ट हैं ऐसा? हाँ, बहुत बार बोली। अरे वो Direct, तो one नहीं, minute, direct. वो तो आप भी मुझे बोलते हो, तो नहीं, इसका ये नहीं। मतलब है कि आप मुझे टॉलरेट Are करते you हो? नहीं, difficult? नहीं। हाँ, no यार, am I She is difficult? very no. The main thing is she's very fond of her baap. हाँ. So I am. the grandmother is her pet. So whenever I say the truth, which I believe is the truth, she says नहीं, आप झूठ बोल रही. I want to say that she never thought very much of me. So I think it was like she was okay. है एक बेटी मेरी, that kind of thing. सारी मदर डॉटर रिलेशनशिप्स के बारे में आपको जितनी कहानियां लिखनी है नीचे कमेंट्स में प्लीज लड़की लोग लिखो क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक है। Yes. बट क्यों ऐसा लगता है कि उन्होंने कहा होगा कि आप डिफिकल्ट हो या आपको लगा कि आप डिफिकल्ट हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत डायरेक्टली कहा मुझसे, मैं कोई बनी बनाई बातें नहीं कर रही। उन्होंने एक्चुअली मुझे कहा कि तुम में कुछ है नहीं बेटा, कुछ करोगे क्या लाइफ में, ऐसा मुझे एक्चुअली उन्होंने कहा है। बट दैट कुड बी मोटिवेशन। अब तुम लोग कोई भी उसको इंटरप्रिटेशन दे सको, सवाल। लेकिन एज अ वुमन, एज अ डॉटर, एज अ यंग गर्ल एट दैट टाइम, मेरे जहन में ये जो आया वो ये था कि इनको मैं बहुत पसंद नहीं हूँ। एंड वाज दैट द सेम टू द सिस्टर आल्सो? No. She was very fond of Ratna. ओह नो, सो You दैट should इज ask Really? No, So but that you was the should ask the dynamic. sister that Masi has a very different view on the situation. Yes, she does. She Masi, does. She does. Masi thinks that Ba was more Not more. more appreciative of mom or saw her in a very good light, and maybe she was more tough on Masi. So I think it's a. I don't think she thinks like that. I think she thinks that I am over exaggerating, saying that Ma didn't like me.
तो मतलब उनका ये पर्सपेक्टिव है कि वो दोनों को सेम समझती थी, और मुझे ये डेफिनेट है कि रत्ना उनकी पेट थी और मैं नहीं थी। जिस बच्चे को प्यार मिलता है, मेरे को लगता है दोनों एक तरफ का एक को मिलता है, हाँ, मम्मी पापा हाँ, का। हाँ। ऐसी मुझे हमारी मेरे समझ। पापा का बहुत, इसीलिए ना Yeah. वो It was seesaw that. She compensatory was है। the father's favorite. तो my थोड़ी- father's favorite, yes. So mother had to kind of like balance it by giving Masi a little more attention. Well, you can say whatever you मेरा want. क्या यार, ना माँ ना बाप, nobody loves me. Really? Oh. क्या उधर वो बोल रही है आपके पंकज सर की आपको मिलती है? कितना सफेद झूठ बोल रही है ये, अभी आप उसके चेहरे पे भी देख सकते हो। रूहान भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने पुष्टिकरण करना है कमेंट में। आप अकेला बोलेंगे कि किसको क्या प्राप्त है। रूहान तो मतलब सबसे छोटे होने के जो फायदे होते हैं ना, सारे फायदे रूहान के पास हैं। और हाँ, फुल ऑन। नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग we've been very lucky that we really love our children. मॉम और मैं एक्चुअली फ्रेंड्स है, बेस्ट फ्रेंड। That's true. मॉम इज माय बेस्ट फ्रेंड। Yeah. और Even you are mine, एंड so. शी रियली मेड श्योर बचपन से कि मुझे वो कंफर्ट दिया जाए, वो वैल्यू, वो एक एक स्पेस टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, टू टेल हर व्हाट आई फील। तो आई थिंक शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो ऑब्वियसली वी लव। कैसे होता है ये? जितनी लड़की लोग देख रही हैं, बच्ची लोग से भी लेके और मम्मी लोग को भी, आप लोग मुझे ये बताओ कि स्पेस, तो सबसे पहले वो स्पेस का क्या मतलब हुआ? आई थिंक कि जैसे हमें कभी मॉम ने कभी किसी चीज़ से रोका नहीं, बट वो एक स्पेस प्रोवाइड की कि आपको करना है, आप यहाँ आके करो, आप घर में आके करो, अपने दोस्तों को लाओ, जो जैसी स्पेस रखनी है आपको, जो आप मुझसे बात कर सकते हो, वो एक ओपननेस कि आप मुझसे बात करोगे और मैं एक मदर की तरह आपको पनिश नहीं करूँगी। ऑब्वियसली ये भी नहीं कि आप गलतियां करो और मैं आपको सपोर्ट करूं, ऐसा भी नहीं था, बट इट्स लाइक कि मैं आपको सुनूंगी, समझूंगी और फिर मैं आपको समझाऊंगी कि क्यों ये सही है, क्यों ये गलत है। आपको सोचने का एक मौका दूंगी कि आपको लगता है जो आपने किया सही है। मतलब जब आप कुछ गड़बड़ करो, कुछ बताओ ना, गड़बड़ क्या की थी ऐसी और पिताजी क्या बोले रहे? चलो ये कंपैरिजन में देखते हैं। एक्चुअली मैं ज्यादा ऐसे थी भी नहीं नॉटी, वेरी ऑनेस्टली। जो सना कह रही है वो करेक्ट है कि सना ऐसी बच्ची ही नहीं थी। सना एक बहुत अच्छी बच्ची थी, बट मुझे जो उसमें भी कहने की बात ये लगती है कि जो सना ने कहा कि हम दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप, एक लेवल ऑफ फ्रेंडशिप ऐसा था कि मैं उसके साथ कुछ भी डिस्कस कर सकती थी और वो मेरे साथ कुछ मतलब जैसे कि लाइक मेरा जब पहला बॉयफ्रेंड हुआ था, मम्मा को मैंने पहले बताया था। किस उम्र में? 17 साल की। तो आपका रिएक्शन क्या था? मेरा तो ठीक था। आई डिड ना, मैं वही कह रही हूँ ना, मुझे कभी भी सना एक डॉटर या रूहान या शाहिद, तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं लगा कि ओ बच्चे हैं सो आई एम सपोज टू बी द एल्डर वन। मुझे हमेशा लगता था मैं इन्हीं की उम्र की तो हूँ, अब मुझसे क्यों एडवाइस मांग रहे हो, क्योंकि मेरे पास कोई एडवाइस नहीं है, मैं तो वही मिस्टेक्स करने जा रही हूँ। हाँ, सो इट्स वाज मोर लाइक दैट एंड इट वाज मोर लाइक हम कुछ भी बात कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे मुझे ये था कि तुम घर के बाहर या मेरे नॉलेज के बगैर कुछ भी ऐसा, वैसे मैं सुनती थी उस टाइम पे इनके फ्रेंड्स की कहानियाँ कि भाई ये लोग रात को जब माँ बाप सो जाते थे अपने अपने कमरों में तो ये निकल पड़ते थे बाहर, स्नीक आउट करते थे। दे यूज्ड टू गो एंड हैव मस्ती में, बट स्नीक आउट करते थे। अब ये मैंने उनको ये कह दिया था कि बेटा जी ये डोंट डू दैट, you don't do it, tell me, I'm sneaking out, I'll take it. Then how is it sneaking out? But I will let you sneak out, I'll let you sneak out, I will not come in the way. पर मुझे वाकई ऐसा लगता है कि माँ बेटी का या माँ बच्चों का ये होना, बिकॉज फादर से आप थोड़े से डरे हुए हमेशा रहते हो, you are always, the mother only makes that. मुझे लगता है मैंने ही एक पंकज बिल्कुल वैसे नहीं थे, That's really true. मैंने उनको एक हवा नहीं पर एक पिक्चर, हाँ, एक यू मस्ट बी रिस्पेक्टफुल, यू मस्ट बी लाइक दैट, कि डैड कुछ कह सकते, गुस्सा हो जाएंगे, डैड को नहीं बोलना, हाँ, मतलब थोड़ा के डैड के अराउंड एक लाइक सर्टेन लेवल ऑफ ये एक तरीके से बिहेव करना डैड के साथ, वैसा सबको, मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ सना को, रूहान और शाहिद को भी मैं हमेशा यही कहती थी, डैड इज यू मस्ट बी। तो आई थिंक इन दैट काउंटर आई बिकेम, अच्छा तू तो पहले,
you know, that kind of a thing, and that I think worked very nice. मुझे लगता है वो बहुत अच्छा. नहीं टच वुड, बट वर यू गेटिंग द ट्रेनिंग कि भाई शायद पहले जाके कुछ करके आ गए तो आपको पता है कि ये बच्चे लोग के साथ ऐसा ऑपरेट और करना. डिफरेंस बहुत है ना, तो वो ऑलरेडी मेरा बच्चा बहुत और बेचारा बहुत बड़ा हो चुका था by the time. So Correct. these people had to make their own mistakes. It was not कि भैया के मिस्टेक से सीखे, because मस्त है. डिस्टेंस बहुत था. बट सना रुहान के तो बीच में भैया आई इतने कुछ थिंक मिस्टेक्स करते नहीं थे हाँ, यार. मुझे भैया तो नहीं कभी करता मुझे ऐसे था, याद ही नहीं है क्लीन बॉय. कि हाँ, very, हाँ very, मतलब ऐसे very, एटलीस्ट very. जितना मुझे याद है, आई डोंट रिमेम्बर हिम बीइंग कुछ ऐसा कभी भी नहीं किया. बस आई थिंक मैक्सिमम डैड अपसेट हुए थे कि वो बाइक लेके आ गए थे, उनको बाइक चाहिए थी, तो डैड का टेंशन ये था कि अब बाइक है तो यू नो सेफ्टी रखना, वो भी लेकिन सिर्फ उतना ही है Yeah. उससे, और वो कुछ गलत थोड़ी है भाई. एंड ही वाज 18+. But I'm saying that all of them made their own mistakes. I think what we as parents did was just be a support to them. तो हमारा ये होता था कि 35 उस टाइम पे ऐसे आप 35 रिस्पॉन्सिबल होता था. बना सकते हो. हाँ. लेकिन मैम देखो, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ. आप दिल्ली में रास्ते पे चलती थी, जैसे हमें रत्ना जी ने भी बताया, इट वाज नॉट इजी. शी वुड गिव इट बैक, शी टोल्ड अस. तो वुड यू गिव इट बैक? नो, मैं तो दिल्ली रही नहीं हूँ. आप मैं तो बिल्कुल नहीं बॉम्बे, रही? नहीं, मैं बॉम्बे में ही. मतलब मैं कहीं पढ़ने भी बाहर नहीं गई, मैं कभी एक हॉस्टल में भी नहीं रही, मैं कभी बॉम्बे में भी किसी के पास नहीं रही. सिर्फ काम के लिए, शूटिंग के लिए मैं बाहर जाती थी, और मेरी माँ के घर से मेरे हस्बैंड के घर चली गई. That was my life. My life is not been alone ever. Okay. Touch wood. So that was Interesting. टच वुड है या नहीं है वो बाद में बताएंगे. लेकिन बेसिकली ये था कि मैं कभी अकेली नहीं रही. बट रास्ते चलते कभी कोई रास्ते untoward- चलते तो बॉम्बे में उतना भर तो होता नहीं था, पर हाँ मुझे याद है एक बार मैं पारसी कॉलोनी रहती थी, तो वहाँ एक बारिश का टाइम था, तो बॉम्बे में ना बारिश में लोग सामने से आके आपके अंदर भीड़ जाते हैं. दैट वाज द मैक्सिमम ईव टीजिंग दैट आई थिंक. अगर सामने से कोई आता था, हम छाता लेके मार देते थे उसको. वेरी कूल. यस. ये सिखाई थी दीना जी या खुद से ही आप नहीं, पाई? खुद से ही. हमने एज गर्ल्स वी वर ऑल रेडी विथ आवर अम्ब्रेलाज ऑलवेज. सो जैसे ही सामने से कोई आया, इवन इफ ही पुअर थिंग वाजंट वांटिंग टू डैश इनटू अस, इफ ही केम एनीवेयर क्लोजर वी वुड गिव हिम वन. ये देखिए, इतना जोर का ट्रॉमा रहता है कि उनको फ्रेश विजुअल मेमोरी याद है, जैसे ये आपके साथ हुआ मैम. जी. अब जब आप बाहर निकली हो सना, तो ये आप कैसे बता के भेजोगी बच्ची को कि ये दुनिया है? मुझे ऐसा लगता है, हमने सिर्फ जब बात की थी इसके बारे में, अबाउट एवरीथिंग जब हम बात करते थे, तो मुझे लगता है मैं यही कहूँगी कि मैंने सना को यही कहा था कि कोई नहीं आता प्रोटेक्ट करने आपको. कोई, आप उम्मीद भी नहीं रखना. आप अगर दोस्तों के साथ भी हो तो ऐसा मत रखना कि ये हेल्प मेरे को करेगा. करा तो वेरी गुड, नहीं किया तो यू शुड बी एबल टू सक्षम. स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ. सना की तरफ से ये कहानी कैसी थी? Had you had any untoward incident on the road? Recently, Oh, actually, last that's year, one I of had the- a really horrible thing happen. No. Yeah, it was It very was sad terrible. and it's a very long incident, so I'll not get into it. But yeah, bad road rage incident happened when I Which was your I alone? wasn't even driving. My She was driver was alone. driving, but it was pretty bad. Like the guy climbed onto the car and broke the windshield at 11 in the night in Bombay, which was really surprising. Yeah, क्योंकि बॉम्बे में कभी ऐसा, at least I think I was lucky कि क्यों? मैंने कभी Just. he crashed into our car. He was on a bike, scooty, whatever. Then he just, I think maybe, I don't know क्या वजह थी. I'm guessing intoxicated होंगे. I mean, ये मेरा guess है. You Not that I'm didn't saying file कि a जो भी case or intoxicated. whatever? Not really. We did, though. The police looked into it. Mumbai police looked into it, and also ऐसा नहीं है. But They yeah, managed also very well. They did. They were did. great. Mumbai police को Mumbai सलाम. police Salam, को full on absolutely. salam. They are Superb amazing. Mumbai police is, amazing. I really yeah, feel, Mumbai and I police feel is so great. safe because of that. Same. I really Absolutely. am. Thanks to them, I Yeah. felt safe even at that time of the night, even with this kind of incident, because I knew And that eventually. I personally feel like she was in, this happened in Worli. We were in Versova, which is a long distance. How would I reach her, or how would Ruhan reach her? Nobody would. Luckily, she was near Meera, so Meera could reach her. But I'm saying that at that time, there were crowds on the road. People, yeah, Bombay people. Bombay people had they were soft so to good. Bombay I people. thank them, really. I love my city for that, Yeah, because yeah, they yeah. stand by you. Yeah, they didn't let you. They didn't make you. They were there. They support. They don't know who I am.
I don't know who they are. आज भी, and whoever they are, if they see this podcast, I want to thank them for making me feel safe when I was really not feeling safe. And that's Mumbai people. Yeah. Yeah. So yeah, So that's that I it. think was a I'm so sorry that you had to go through this. तो अब आप अपनी सेफ्टी के लिए कोई कॉन्शियसली कदम उठाती हो क्या सना? ऐसी बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है जो शायद एक लड़के को सोचनी ही ना पड़े। उदाहरण है तू? जैसे कि हमें सोचना पड़ता है कि हमने जो कपड़े पहने उनका कलर क्या है, अगर बाहर बारिश हो गई तो क्या हम इसमें हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। हमें ये सब, ऐसे एक लड़के के दिमाग में तो ये बात आती भी नहीं होगी। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स लड़के जो हैं वो ऐसे करते भी कि अरे तुम इतना क्यों टेंशन ले रही हो, और मुझे लगता है कि नहीं, आपको पता ही नहीं है। जैसे कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ रात को, अगर शूट पे भी हो, आपको अपने शूज़ के बारे में सोचना पड़ता है कि अगर आपने हील्स पहन ली, कुछ तो बाय चांस आपके साथ हुआ तो आप उसमें से निकलोगे कैसे? आप अनकंफर्टेबल जूतों में हो। डैम। तो ऐसी अजीब, इवन लिविंग इन बॉम्बे, इवन बीइंग, जितना प्रोटेक्टेड आई एम, जितना लग्जरी आई हैव, विच आई डू, मतलब ज़्यादा लोग, बहुत सारे लोगों से बहुत ज़्यादा लग्जरी है मेरे पास, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दैट। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, एंड आई थिंक कहीं जेनेरिकली बचपन में पेरेंट्स के थ्रू, स्कूल के थ्रू, एंटरटेनमेंट एक्सपोजर के थ्रू हम खुद समझ जाते हैं कि हमें एज अ गर्ल कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, अनफॉर्चुनेटली। तो आपको अपने आप से एक अवेयरनेस रखने की ज़रूरत है। जब आप बाहर जाते हो, आपको अपने सराउंडिंग की एक अवेयरनेस होनी चाहिए। आप ऐसे सराउंडिंग के बीच में जाके देन यू हैव टू अपने आप को एक तरीके से होल्ड करना चाहिए, एक तरीके से, ताकि आप उस तरह की अटेंशन आपकी तरफ आए ना, एटलीस्ट होपफुली उस तरह की अटेंशन आपकी तरफ आए ना। बट आप लड़की होते हुए कुछ भी पहन लें, आपको कैसी भी अटेंशन कैसे भी मिल सकती है, वो प्रॉब्लम है, और उसी को एड्रेस करने के लिए हमें बात नहीं, ये कपड़ों के हिसाब से नहीं है, कपड़ों का नहीं है, कपड़ों का इसमें लेना देना ही नहीं। हाँ, कपड़ों का नहीं है। आई मीन अगेन, ये आप जितना अपने आप को सेफ गार्ड कर सको कर लो, बट एक्चुअली गलती तो नजर की है, आपकी कोई गलती नहीं है। सवाल, एटलीस्ट मुझे ये लगता है। So, were you taught sex education in school? Yes, I think we did have a subject or two. I mean, like बहुत one vague of याद है, those कुछ afternoons. है या नहीं है? हमें काले, I remember a black room जिसमें हमें सबको बिठा के explain किया था एक basics presentation of- दिखाई देगी। Yeah, presentation Very type of mechanical. safety of sex education more than reality of sex education type of thing. तो हाँ, था तो बढ़िया। School did have a एक बार तो I remember। प्लेजर कभी सना नहीं बताया ना हम लोग को, तो हम क्या? फिगर आउट किए किसका? प्लेजर। Oh yeah, वो कोई नहीं बताता because I think they're scared। इवन आवर फ्रेंड्स बहुत लेट, आई थिंक मैं मुंबई आया तब मुझे पता चला। भाई हमारे टाइम पे तो कुछ भी नहीं था। हमारे टाइम पे तो मतलब लाइट ऑफ करो, लाइट कुछ भी पता ही नहीं था हमें। तो आई रिमेम्बर द स्कूल दैट वी वर इन, उस टाइम पे एक मैगजीन आती थी कोई, या बुक, हैरोल्ड रॉबिन्स was a writer at that time who used to have these chapters which used to be erotic chapter। वो erotic कुछ नहीं था, but erotic supposedly। हमारे स्कूल में अगर वो बुक किसी के हाथ में पकड़ी जाए तो उसको इतनी बुरी पनिशमेंट मिलती थी। ये मिल्स एंड बून से पहले का बता रही हैं? हाँ, मिल्स एंड बून्स उस टाइम पे, मिल्स एंड बून्स आजकल के, मैंने अभी उठाई थी एक बार मिल्स एंड बून्स, दे वेरी डिफरेंट देन आवर टाइम्स मिल्स एंड बून्स। आवर टाइम्स मिल्स एंड बून्स वाज ओनली लव। Nowadays it's like rampant stuff. Yeah. But I think हमारे time पे I only think love। one of the things that mom introduced me to, which helped in this particular topic, was Mills and Boons. है ना? Mills and Yeah, Boons, yeah, yeah। because I feel like a lot of my education Is Mills and Boons? happened from Mills and Boons back in the day when I was like a teenager and I was reading obviously softer stuff versus today's stuff. तो आपको कोई पीरियड की सीख मिली कभी? हाँ ऑफ कोर्स यार। हाँ, तो मेरे टाइम पे मैं बात ये कर सकती हूँ कि कोई आपको बैठ के किसी भी चीज़ के बारे में कुछ बताता नहीं था। ना मेरी माँ ने बताया, ना मेरी ग्रैंडमदर ने बताया, ना मेरी मामी ने बताया जिसके साथ मैं बहुत क्लोज थी। पर इन सब में से किसी ने मुझे बैठ के नहीं बताया कि बेटा जी ऐसा भी हो सकता है। तो आपके पीरियड्स आएंगे, आप इतने उम्र की कोई होंगी? भी नई चीज मुझे, वी वर नॉट अवेयर, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट। आई डोंट नो वेदर दैट वाज नहीं, जितनी 80 के दशक में पली बड़ी महिलाएं 70 के दशक में, वो आप लोग बता सकती है हमें, अगर आप हाँ हो सकता है। आई होप वो बताए, क्योंकि मुझे पर्सनली आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट एट ऑल। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज़ होती है, जैसे पीरियड्स आते हैं। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ Shocking. दैट एज अ, इवन इन आर स्कूल, you know, I went to a school which was a very conservative school. तो उसमें भी it was all, oh, don't talk about it. You know, it was all shoo-shoo kind of thing. ये सब ये बातें
ओपन में नहीं होनी चाहिए। और हमारे एटलीस्ट मेरे टाइम पे मेरे आसपास तो ऐसा ही था कि भाई किसी भी चीज़ के बारे में बात मत करो, कोई भी प्रॉब्लम है दबा दो। बाद में अकेले में बात करेंगे। वो अकेला आता ही नहीं था और अकेले में बात ही नहीं होती थी। तो व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट पीरियड्स आई वाज एब्सोल्युटली अनअवेयर ऑफ एनीथिंग। Were you in school? I was in school, and it was very strange that I thought it was a punishment because I had made a mistake. So many I women thought are this actually happened upset to this. me because as a punishment. मतलब हाय मैंने गलती की और ये हुआ. And it was more like a scary thing to me. And I remember very clearly there was a science exhibition in school, and I'd not gone somewhere where I was supposed to go because I wanted to attend that school exhibition. And I was in a girls' school, so there was no guy or anybody involved in it at all. But मुझे वो साइंस एग्जीबिशन में बहुत जाना था, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं वहाँ नहीं गई थी और मुझे लगा ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और मैं जब ये हुआ मुझे स्कूल में हुआ, एंड आई रैन बैक होम। हमारा घर काफ़ी पास था स्कूल से, तो मैं स्कूल से घर भाग के पहुंची और लकीली माँ थी घर पे, और मैंने उनको ये कहा कि मेरे से ये गलती हो गई और भगवान ने देखो ये मुझे सज़ा दी है। एंड देन शी मेड मी सिट डाउन एंड शी हेल्प मी एंड शी टोल्ड मी नहीं ये नॉर्मल है। तब मुझे पता चला कि अच्छा ये इतना ही बताया उन्होंने, ये नॉर्मल है। ये भी नहीं बताया कि ये हर महीने आएगा, ये भी नहीं बताया कि ये 5 दिन चलेगा, ये भी नहीं बताया कि बहुत दर्द होगा, कुछ नहीं, इतना ही कि नहीं ये बेटा नॉर्मल है। तो इतने टैबूज थे हमारे टाइम पे, कितनी चीज़ों के बारे में आप बात नहीं कर सकते थे आप पेरेंट्स के साथ। तो सना जब हुई तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि हमारे बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो आप लोग की बातें हो गई थी पीरियड यस आई थिंक मुझे बहुत पहले, बिकॉज आई थिंक उनके लिए इतना ट्रॉमेटिक था ये मोमेंट कि मुझे उस ट्रॉमा से सेव करने के लिए दैट्स व्हाट आई विल से कि उस आई थिंक ये जनरेशन बहुत अमेजिंग है, बिकॉज इस जनरेशन ने एक्चुअली वो टैबू को चेंज किया है हल्का हल्का, कम से कम जिन्होंने इस जनरेशन की महिलाओं ने किया है, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में, क्योंकि उन्होंने कम से कम बात तो की। शायद उन्होंने बाहर खुल के नहीं बात की, या शायद उन्होंने जैसे आज की जनरेशन हम बहुत कंफर्टेबली बोलते हैं, बट आई फील हम कोशिश कर रहे हैं कंफर्टेबल होने की उसके साथ। लेकिन लाइक मॉम ने किया क्योंकि उनका खुद का ट्रॉमा था, तो मुझे बहुत यंग नहीं बट काफी जब आपकी सेंसिबिलिटी होती है उस एज में बता दिया गया कि देखो ऐसा कुछ होता है, ये होता है। तो मैं बहुत प्रिपेयर्ड थी जब मेरे पास मेरे साथ, या ऑल्सो इतनी प्रिपेयर्ड थी कि मैं अपनी फ्रेंड्स को हेल्प कर सकती। मैम आप एक बोलते बोलते बढ़िया चीज बोली कि दीना जी लकीली उस दिन थी, तो कितना थी और कितना नहीं थी घर पे, एंड हाउ वुड द डायनामिक प्ले आउट? अगेन एक बहुत सब्जेक्टिव चीज़ जो मैं बोलने जा रही हूँ, रत्ना को बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, ये मैं बता दूँ। बट ये है कि मेरे लिए माँ बहुत कम थी घर पे। आई ऑलवेज फेल्ट द लैक ऑफ हैविंग माई मदर एट होम। दैट वाज वन थिंग दैट आई मे बी हेल्ड अगेंस्ट हर। इन मेरे अपने जहन में जो मुझे था कि माँ हमेशा काम करती थी, और इट वॉज मुझे छोटपन से याद है, मुझे मेरी बैग पैक करके मेरे मामा के घर पे छोड़ दिया जाता था। तो वो मेरा एक वो है, मैं मामी से बहुत क्लोज थी, सो आई हैड अ ग्रेट रिलेशनशिप विथ हर। तो I loved it. I loved being at my mama's house. I loved being at my ba's house. My grandmother was called Ba by me also. तो बा's house. तो वो बहुत अच्छा था मेरे लिए, बट माँ नहीं थी, ये मुझे एहसास ज़रूर था। तो जब भी वो होती थी तो वो मेरे लिए ओ आज तो माँ है। तो मुझे कोई थोड़े देर टाइम के बाद शायद वो भी खलने लगा था कि अरे मैं आज मामा के घर नहीं जा पाऊंगी क्योंकि माँ है घर पे। तो वो उल्टा हो गया। देखो अब हो तो मेरे लाइफ बदल रहे हो, दोनों तरफा था वो, बट बेसिकली ये ज़रूर मुझे लगता था कि माँ नहीं थी। इस मामले में आपको क्या लगता है इनकी क्वालिटीज?
मेरी मॉम ने अपनी मॉम मतलब जो भी मेरी बा ने किया जो उनको नहीं पसंद आया, मेरी मॉम ने आउट ऑफ द वे जाके उसका ऑपोजिट किया है। तो मेरी मॉम हमेशा थी मतलब कभी कभी भले ही आप सेट पे हो। मैं सेट पे थी, मैं वही, वहीं पे पली बड़ी हूँ एक्चुअली। मैं पढ़ाई किया है ना। एक्चुअली क्योंकि हम स्कूल जाते थे और स्कूल से वापस सेट पर, और स्कूल भी मम्मा सुबह उठ के हमारे लिए खाना मॉम बनाती थी, पैक करती थी, स्कूल भेजती थी, स्कूल से डायरेक्टली हम सेट पे जाते थे एंड शी वाज वर्किंग। मतलब उस टाइम पे डैड मॉम, जब हम बहुत छोटे थे तो डैड मॉम ने एक प्रोडक्शन कंपनी खोली थी। शी वाज रनिंग प्रोडक्शन, शी वाज एक्टिंग, हेल्पिंग डैड विद स्क्रिप्टिंग व्हाटएवर एंड टेकिंग केयर ऑफ अस ऑल एवरीथिंग। मतलब मेरा तो इस लेवल तक वो मॉम थी कि मतलब मुझे तो कहीं जाना अलाउड ही नहीं था मॉम के बिना। एक पॉइंट पे हमने एक्चुअली कहा कि प्लीज हमें बड़ा तो थोड़ा तो होने दो, मतलब ना हम फ्रेंड्स के साथ भी जाना है तो मॉम साथ चल रही है। नहीं, मॉम से साथ नहीं जाती, एवी ना कर नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती। डोंट लाइक कॉफी पी रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, मां सामने आप पूछिएगा यंगर पास के टेबल में। नहीं, यंगर की बात कर रही हूँ, जब जैसे 12-13 साल की नहीं, मैं रिलेट करता हूँ। पिकनिक में मेरी मम्मी बोलती थी मैं आऊंगी साथ में, बोला क्यों? But exactly, so she was very there and she was working and she was मतलब थोड़ा ज्यादा सुपर वुमन टाइप का, बहुत हम पर बहुत प्रेशर डाल दिया आई थिंक आजकल की जनरेशन पर। And within that you're also trying to break out. Yeah. You see, by the time we reached the marriageable age or us having children age, we had already done all the groundwork for being independent women. Yeah. तो वो women का जो प्रेशर था वो इतना नहीं था, because again very luckily for me, मैं अपने ही घर में गई। पंकज और मैं दोनों ने घर खरीदा था, उसमें गए। So that was my house. I didn't have to stay with my in-laws or I didn't have to stay with a joint family. Though I don't know what I personally feel it's a great thing to have a joint family. It could have been a हाँ, बहुत अलग माहौल होता, पर क्योंकि मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ का, तो मेरे लिए अपना ही घर था। तो पर मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ आके रही, पर वो आई मेरे, she came into my in a way my own space. So you are the household. The house was already running ना, मतलब I am blessed to have such a mother-in-law. मतलब इतना खूबसूरत औरत और इतनी अच्छी औरत थी वो, कि वो मतलब ना उन्होंने कभी मुझसे कुछ कहा ना कुछ, तो मेरे को वो एक्सपीरियंस उतना नहीं हो पाया। और आई वॉज बढ़िया चीज है ये तो, बढ़िया बहुत अच्छा है। सो मैं जब पहुंची तब तक हम फेमिनिज्म को एक दर्जा दे चुके थे, नॉर्मल मान चुके थे आप, नॉर्मल मान चुके थे, और उसके लिए हम लड़ चुके थे ऑलरेडी। हम वो सारी चीज़ें जो करते थे लोग, वी वुड इंसिस्ट ऑन सर्टेन थिंग्स, हम नहीं करेंगे, ये सारा जो हमारे में जज्बा था वो ऑलरेडी हमारे यंग एज में हो चुका था। मेरे मदर ने किया, दे हैड ऑलरेडी पेव्ड दैट path for us. So we were just walking on that path and keeping कि कितना हम लोग अपने आप को सशक्त रख सकते हैं इसमें। उसी 1 सिंगल लेन को डबल लेन आप लोगों ने किया, उसी को 4 लेन 6 लेन हम कर रहे हैं। हम लोग बस यही, पर वो जो लेन शुरू हुई वो हमारे एंसेस्टर, मेरे आई थिंक माय मदर की जनरेशन से हुई। नहीं, 30s and 40s की women जो आई, उन लोग को सलाम। सलाम, बिल्कुल। My Masi was amazing as that kind of a woman who really fought for equality. मतलब मुझे एक छोटी सी बात मैं बताऊँ, maybe the 30s वही होगा टाइम, 12-13 साल, 14 साल 15 साल की होंगी वो, जब शादी उनकी तय हो गई थी। Oh my God. तो एक भाई साहब थे जिनके साथ अच्छी फैमिली देख के जो शादी करवाते हैं, तो इन्होंने तो मना कर दिया। तो उस ज़माने में लड़की मना करेगी पेरेंट्स को, वो किसी ने सुना ही नहीं था। तो मेरी जो ग्रैंड मदर थी, उनकी मदर, उन्होंने तो कहा मुझे भाई अफीम ला दो, मैं खा के मर ही जाती हूँ, मेरे को आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ओनली। तो वो उसका वो नाटक चल रहा था, उसमें इन्होंने कहा नहीं मैं तो पढ़ना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और अगर पढ़ना है तो तुम अपने ससुराल जाके पढ़ो। ये सारा माहौल था। उन्होंने, और उनके बहुत लंबे बाल थे, she had very nice long, very feminine, वो long hair was feminine उस टाइम पे। I mean I think it still holds some value. Yes, some value, but now they are still open, but that time तो लड़की के तो लंबे बाल ही होने चाहिए वाली बात थी। तो उनके लंबे बाल थे, ये गई और उन्होंने वो लड़के को
कांटेक्ट किया, विच वॉज अनहर्ड ऑफ। वो लड़के को कांटेक्ट किया और उसने कहा देखो मेरे को तो कोई मान नहीं रहा है। उसके ऑफिस जहाँ वो लड़का 17 साल का, ये 14-15 साल की, इतना तो डिफरेंस था दोनों में। वो लड़का बेचारे अपने बाप के या उसके किसी गल्ले पे जाके बैठा, व्हाट इट वाज आई डोंट नो, हाउ शी कॉन्टेक्टेड हिम। शी वेंट अप टू दैट हाउस एंड शी कॉल्ड हिम आउट. She called him out and said, देखो, my parents are not listening to me, so you refuse to get married to me. This is strat followed by millennial Gen Z today. Today, okay? She did it then. She One full 100 years ago. Oh my Yeah. God. And she said literally that 100 years ago. I will not, you'd say no. So he got so scared कि ऐसी ये क्या है? तो उसने जाके अपने फादर को बोला नहीं. फादर ने कहा कि है ही हो ही नहीं सकता, तू तो कुछ बोल ही नहीं सकता, तूने तो करनी है शादी। तो उन दोनों की शादी, मेरी माँ ने जाके अपने बाल काट दिए यार रात को। शी कट हर हेयर ऑफ। She got a boycott. She just cut her hair because so then she she knew started looking like that a boy. once उस time that पे। would happen, then she would never be able to get married till मतलब that hair didn't grow out the again. family will refuse ना कि अब ये तो लड़के जैसी दिखती है तो हमें That's नहीं what- चाहिए ऐसी so I'm बहू। saying that is the kind of paving of the roads that those people did. They stood and they fought and thank God for them. So cool. Big ups to your मासी. लेकिन आपके पिताजी फिर सीन में कैसे थे? Like he is also somebody who is open. हमारे घर पे माँ को खाना ही बनाना नहीं आता था। Best. हाँ, she only made something called Hyderabadi aloo. क्या बात? Yes, it was I think her own recipe. That's all she knew how to Khichdi do. also she No, made. that was my masi. Achha, that My was masi knew how to make khichdi. Very nice. The one who babkat wala, she knew only khichdi. And yeah, everybody in the house, all the girls, there were 3 of them, all of them knew how to make rotis. My grandmother taught them all to make Why rotis. is this but that roti, making gold roti is a sign of being the perfect woman or bahu Yeah, or whatever. it is. Like Why? why? What is the connection between a roti, First gold? time in 165 Guys, episode please. somebody is asked. हाँ, please. that. I really want to know कि why roti? It's not even खाना. It's specifically gold roti बना सकती है तो मतलब अच्छी बहू बनेगी। बच्ची उधर तक रुकता नहीं है, उसके बाद उसको जो आप सेकते हाँ, हो सेकते हो, तब वो फूलनी चाहिए। मुझे why? मतलब मुझे बस रोटी का क्या ये connection? मुझे भी नहीं कॉन्सेप्ट मालूम। मैं आपको बताता हूँ, जब आप बेल रही हैं तब रोटी अपने आप हिलती है घूमती कि नहीं? जाए। Yes. और मेरी माँ मुझे एक she never taught me any other thing except तेरी रोटी हिलती क्यों नहीं है? मैंने कहा वो पता नहीं, वो बेचारी बैठी रहती But है। my mother never taught me how to make a gold. My mother taught me. That's how male feminist. My mother taught my younger brother. Very cool. Yes. आपको He भी knows ऐसा- how to do it. His roti is perfect. She never taught me. So basically in my house, as you were talking about my father, so my father was the cook. Yeah. So he looked after the house, he took care of, he loved giving parties, but he was the host. My mother used to come like a guest, sit there and have her drinks. That was all she was interested in. So he was मैम also आप क्या बात male कर रही हो feminist. यार, ये क्या बढ़िया विजुअल है और ये 50 60 And बहुत 70 हाँ के दशक मतलब का। और बहुत उनके time बीच में पहले जो भी लड़ाइयाँ बहुत लड़ाइयाँ होती थी और they were not very compatible to with each other, but they never fought about the fact, he never told her कि तुम घर नहीं संभालती. That's never what I've heard. Ratna might have a different story to that, but I have Both of you never also heard. exist on 2 different planes and you're so aware about it. Yeah. लेकिन आपका वो उस समय फाइट रहा होगा to even get married to. The good kind of story. No, my mother didn't like him. My mother didn't like me. My mother didn't like him. Oh my God. No, but you'd been married before, ma'am. Yes, I was. And it was very small, very short. Very short time. I mean, I don't know why that poor gentleman also must be wondering कि हमने क्यों ये सब किया था. Was that an arranged marriage? Sorry. No, it No. was arranged in a way, not, it was kind of a mix kind of thing. So that was also something that I don't know why. But when I met Pankaj, I consider the time that I met him was actually the time that one should be getting or thinking Yeah, about it. yeah. So what you do before are mistakes only. That's what I really feel. Because when it comes to the right person, everything seems to work Fall in correctly. place. Yeah. So that I think happened with me and Pankaj. And my mother, she didn't think that this relationship would work. Okay. It's been 38 years now. But if she was alive, she would still say कि ये तेरे को छोड़ के चला जाएगा. क्यों? क्योंकि
I have really no idea. Poor chap. I mean, he also doesn't know why. Ma always thought that. Did they ever click like later? Later. Yeah, they very, did. very, very strangely, just before she kind of called it a day. Oh. She thought that Pankaj was the only right person in the world. Yeah, he became her favorite, the only one she wanted around. What a closure to closer finally her get in life. and- Touch wood. All of us who have been looking after her, struggling, everything. नहीं तुम लोग पंकज को पूछ के बताओ अरे पंकज कौन है we all of a sudden started thinking who the hell is पंकज यार तब तक I was trying to say माँ पंकज look पंकज Damn. But So it was so then how did you tackle? मतलब आपका क्या pitch रहा? I think basically I have a very funny story that goes with this बताइए ना. relationship part of me that my mother tried everything to tell me that Pankaj is not the right person. She kind of supposedly investigated on him and found out that वो दारू बहुत पीता है. Dad. हाँ, that he's never had a drop not of had gin alcohol in his whole life. in his whole life. But Never. she investigated and found this out. So she would every day when I would kind of bring up the topic of, she would come up with this कि देखो ये तो ये करता है, देखो ये तो ये करता है, बहुत चलता रहा वो. Eventually I told her one day that कुछ ऐसा नहीं है, I'm getting married on such and such a date. You want to come, you come. You don't want to come, don't come. ये it was second like- lane paving. से हाँ बस हमने तब तक Exactly. मैं थक चुकी थी कि सब कुछ गड़बड़ है पर मैं शादी कर रही हूँ. So she looked at me very like as if it's the last straw, Now I'm going to tell you कि ये तो मैं बोलूँगी तो तुम जरूर छोड़ दोगी उसको. ऐसा वाला जो होता है ना, उसने डाला तुम्हें पनीर पसंद है? मैंने कहा हाँ, मुझे पनीर पसंद. अच्छा नहीं वो पंजाबी है ना तो पनीर My. That is this your last straw? Then कि अगर पनीर नहीं पसंद तो नहीं कर सकती तुम शादी. so that is how it was. Wow. So eventually, she was that anti him, but I mean, she had to bear with it. Yeah. She thought he was a okay kind of person when Sana was born, because she loved Sana. She thought that मतलब जिसका इसमें हाथ है मतलब कुछ तो होगा उसमें कि ये बच्चा उसने हमें दिया. That was her whole. You are the redemption. Redemption arc. So the father was worth it because of you. माँ का क्या था बेटा, she used to have this चौकड़ी. वो किसी भी चीज पे ऐसी चौकड़ी मार सकती थी, स्पेशली मुझे और रत्ना को लेके. रत्ना कम because she was scared of Ratna, so she was a little apprehensive about putting things forward. But me, she would. So it was always like एक बार मना उनके दिमाग में चौकड़ी लग गई इस चीज पे, तो then there was no getting back. So it was not really a very thought of kind of thing. And I mean, she used to have a terrible time because she was not very fond of Nasir either. So Yeah. it was not like She she poor thing had She to had the deal with finest. two son-in-laws, which she was okay. And then she was an actress, and she was always told in every place that you're so lucky, your two son-in-laws. Because imagine being an actress, her two son-in-laws are the best actors in the industry. So for her, it was like, yeah. Quandary. Fine, She was fine. like, she had to like fake it. और her main problem was this कि यार सारे कहते हैं बहुत अच्छी बात है और मुझे मालूम है बहुत खराब बात है. बट क्या क्वालिटीज आपकी मैच होती है देखती हो एक दूसरे में आप लोग? हम दोनों हमारी? हाँ जी. बहुत. कि अभी आप बताओ कि आपने कुछ किया और आपने इमीडिएटली करते करते रियलाइज किया शिट दिस इज माय मदर. Yeah. You know what? मुझे ये मेरे डैड के साथ हो रहा है एक्चुअली. आजकल Yeah, it's so weird. मतलब I always grew up thinking कि क्योंकि like I look a little bit like her. Like सब आके बोलते हैं कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की जैसी दिखती हो. और also girl तो मुझे लगता था कि सब कहते थे कि ये तो बिल्कुल सुप्रिया है. मैं दिखती वैसी हूँ whatever. पर ना मैं कुछ चीजें करती हूँ मुझे सडनली लगता है शिट मैं तो बिल्कुल डैड जैसी हूँ और मम्मा भी कहती है और कार्बन कॉपी ऑफ योर फादर. She's a carbon copy. जैसे She's a कि- carbon मतलब copy of her My father. food habits. Her attitude is like her father. She's so perfectionist. If she gets a script, I mean that's my experience of it. I am the kind of person who will go through the script and say, हाँ ये ठीक है, नहीं है. I've understood. Go through the Basically. script, mama. इतनी बात आगे बढ़ go through the script. She will go through the script one day before the film sometimes. हाँ, maybe, but I do go through this. Anyway, basically, Tajurba. Tajurba, that's true. basically, you go through the script. Whether this is working, whether this is not working. अरे इतना क्यों सोचना?
यू डू इट यार, डोंट डू इट। नहीं, फिर मेरा कैरेक्टर क्या है, मैं I get very tired because then both these two people in the house and even the younger son also there, but these two तो my God everything has to be perfect। हमें ऐसा ही होना चाहिए, चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए। अच्छा, very good। No, I don't think I'm as perfectionist as dad is. But मतलब general reactions, हाँ, maybe my point of view of looking at things is more like dad than like mom. But I'm learning that मुझे ज़्यादा mom के जैसे होना चाहिए। अगर आप ऐसी नहीं तो फिर शानदार को हाँ कैसे की? क्योंकि तब अपने पब्लिक था, घर जैसा था क्या? देखो, शानदार में मेरा रोल बहुत सही था। हाँ। मैं जो कह रही थी, I was standing behind what I was saying. I still stand behind what I was saying. So I'm very happy with that film. So it was great. But also For must a have felt first like time, home ना, it was- पंकज भाई भी हैं, शाहिद भाई भी हैं वहाँ पर। डैड थे नहीं एक्चुअली फिल्म में। Really? पहले मैं कास्ट हुई, उसके बाद डैड कास्ट हुए। ऑब्वियसली भैया थे। वर्किंग विद भैया फॉर मी वाज लाइक हाँ कि ठीक है, हम ये कर रहे हैं, शुड आई डू। मुझे ऑनेस्टली कॉल आया था मुकेश छाबड़ा सर के ऑफिस से saying that audition है, will you do it? I didn't know किस चीज का आपने है। करनी नहीं थी ना फिल्म में, आप ऐसा भी पढ़ा मैंने कहीं पे। नहीं यार, बिल्कुल नहीं, मुझे तो बचपन से सिर्फ यही करना था। बट मैं उस टाइम पर ऐसे मैं Contemplating अभी आई थी वापस फ्रॉम स्टडिंग। आई वेंट टू न्यूयॉर्क टू स्टडी फिल्म एंड थिएटर बिकॉज डैड एंड मॉम का ये था। मॉम चाहती थी कि मैं फिल्म में ना करूं, मैं इस इंडस्ट्री में ना घुसूं। हाँ, आप चाहती या थी। शी डिडंट वांट मी इन दिस, बट इवेंचुअली I उन्होंने used to डिसाइड take her किया। around because there's too many of us in the family. So I used to take her saying, देखो ये डॉक्टर है, बेटा ये भी काम कर सकते हैं हम, ये देखो ये Yeah, लॉयर yeah. है। उन्होंने ये बहुत टी- hard ऐसे try- बहुत मैंने बहुत- किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं बहुत हुआ। हार्ड ट्राई किया, रियली ट्राइड रियली हार्ड दैट मैं कुछ और कर लूं अपने लाइफ के साथ। लेकिन क्या करें, बचपन से 3 साल की उम्र में कैमरा के सामने खड़ा कर दिया, तो फिर वही प्यार है। वही प्यार, वही जिंदगी बन गई। सवाल। सो करना तो हमेशा यही था, लेकिन हाँ, मैं उस वक्त जब मुझे मुकेश सर के ऑफिस से कॉल आया तब मैं ढूंढ नहीं रही थी काम। मैं अभी वापस आई थी। अभी वो था ना कि पहले थिएटर करेंगे, फिर इसके अंदर प्लान होता है ना आपका सबका दिमाग में, तो मेरा वैसा प्लान था। फिर पर whatever his grace। बट आप भी बहुत कम चुन के काम करते हो, आप लोग बहुत चुन के काम करते हो। यार नहीं, मुझे इतना काम आता नहीं है। I personally feel that you see, when you're coming from such a family, when you've got so many people behind you, you know, who are names, like I would say Pankaj is like a it's a force to reckon with, you know। तो जब आप वहाँ पे जाके कहते हैं कि मैं ये हूँ और मैं, अच्छा आपके पिताजी कौन हो, पंकज, तो immediately you are, you know, people get के oh my God, should we not? So this kind of a thing I think must have troubled, did it? I mean, I'm just saying। Yeah, it has its good side and its bad side, of course। अच्छा साइड ये है कि आपको बहुत सारी दूसरी स्ट्रगल्स जो शायद लोगों को फेस करने पड़ते हैं, आप लकी हो कि आपको वो फेस नहीं करने पड़ते हैं। शायद आपको 100 लोगों में बैठना नहीं पड़ता, शायद आपको 3 लोगों में बैठना पड़ता है while you're waiting for an audition। So I think that's a privilege। और उसका दूसरा साइड भी है कि काफ़ी सारे रोल्स, काफ़ी सारे लोगों का ये होता है कि नहीं, इनको ये ऑफर नहीं कर सकते क्योंकि ये उनकी बेटी है, उनको कैसे, जबकि आपको मे बी यू मोर देन हैप्पी टू डू इट एंड मोर देन लुकिंग फॉरवर्ड टू डू इट, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपके साइड आएगी नहीं, कोई आपको कॉल ही नहीं करेगा क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, ये उनकी बेटी को ऐसा नहीं बोल सकते या उनकी बेटी को ये ऑप्शन नहीं हाँ, दे सकते। तो वो अब आई थिंक दोनों साइड है यार, देयर इज गुड एंड बैड। पर आप क्यों नहीं चाहती थी आए फिल्मों में? आपने बोला ऐसा कि ये survive मुझे लगता है नहीं बेसिकली हमारी जो लाइन है ना, वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लाइन है। इट्स गॉट इट्स गुड पॉइंट, इट्स गॉट इट्स बैड पॉइंट्स। तो बैड पॉइंट्स ये हैं कि उस टाइम पे स्पेशली जो हमारी जर्नी थी उसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी। आजकल आप लोगों, बट आई थिंक लास्ट 3-4 years में the Revolutionized. opportunities of being able to get work or to able to survive in this industry has become much more। Yeah. Yeah, जो absolutely. हम पहले नहीं था। Luckily, if you have your family around you, you are still being able to move forward in a positive way। Yeah. Otherwise, negativity आना बहुत आसान है इस इंडस्ट्री Common में, है। बहुत कॉमन है। उससे डिप्रेशंस होना, you know, those, why would you want your child to go through this? Yeah. जब ये 12-13 की हुई तब तक वो ऑलरेडी खून चख चुकी थी बहुत बार, बिकॉज वी वर डूइंग आवर ओन प्रोडक्शन कंपनी। Yeah. सो ऑल द, अरे छोटा रोल है, मतलब बच्चे का रोल है, चल सना खड़ी हो जा, ऑल ऑफ देम, उनके लिए बच्चे,
तो उनको पैम्परिंग भी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है अपने बच्चे घर के अपने बच्चे घर पे. Nobody will tell her anything. This is lie. This is lie. Papa was strict with us Papa, also. yes, but nobody else. So was you. I mean, Papa बोल रहे, nobody would tell anybody else anything. Because Dad was telling everybody everything. Yeah, he seems like the tough nut. हाँ, मतलब he was Dad. the director, so he was telling everybody Yeah, everything. yeah. And ऐसा he कुछ used to नहीं था. really And he get was at very it, proper about it. And हमारे साथ भी same डांट तो हमने बहुत खाई है. बट आप ऐसे हसल नहीं मारती हैं, ऐसे आप शाहिद को फोन करके बोल दोगे कि भाई जरा बात करो किधर. अपब्रिंगिंग में वो वाज अ क्रेजी नो यार, वो Yeah. होता ही नहीं है. अब वो पॉसिबल ही मुझे, बिकॉज अपब्रिंगिंग ही उस तरह से की गई ना कि नहीं ये नहीं, इट वाज अ बिग नो. आप खुद जाके लड़े अपनी लड़ाई. हाँ, मतलब ऑल्सो लाइक, हाँ, नॉट जस्ट दैट, बट मॉम एंड डैड ने भी कभी नहीं किया ना, कभी किसी को कॉल करके काम नहीं हाँ, मेरे मांगा को पंकज भाई अभी बोले बॉम्बे जर्नी में मिलके कि ऑडिशन लेंगे तो पैसा बढ़ा देंगे. ये क्या गुरु मस्त है. वो दैट्स डैड, दैट्स डैड ही, बट उनने प्रूव किया है अपने आप को, तो ही कैन डू इट, ही कैन से दैट नहीं करूंगा or whatever. No, but I remember but I remember at a time, अभी तुम जो कह रहे हो, मैं तो पंकज को लेके ये कहूँगी, there was a time when actually Sana was already there in our life. My in-laws were staying with us. Pankaj had no work. I was not working, and he got an offer for a project. He didn't like it. He didn't do it. He said no, and literally everybody told him कि तुम्हारे घर में खाने के पैसे नहीं हैं. So he said, but काम अच्छा ही नहीं लगा तो मैं कैसे कर सकता हूँ? That was him, and he could stand by for it. you to Yeah. to live with and to grow up. Yes. with. Pankaj bhai, then a protective dad, empowering dad, or stereotypical dad? definitely not stereotypical. That though he is not. He was a protective dad. Yeah. Yeah, I think I would say protective, but he is also empowering in his own way. Like he was very encouraging. He never made us feel like कि हम कुछ नहीं कर सकते. He was always like in करने के लिए मेहनत लगेगी और मेहनत के तरीके होते हैं जो आपको करने चाहिए. Don't expect things to fall into your lap. ऐसा that was never a thing in my house. You know what I mean? Like the ease of it, or the networking of it, or the glamour of it, or the parties. I never went to a Bollywood party till I became an actress. I think that's when I first time went to. What Morat? मोहरत शॉट के टाइम पे No, never. या जो हमारी सक्सेस पार्टी होती थी बाद में. never. I never went as a child. आप लोग जाते थे क्या? बहुत कम. आप भी बहुत कम जाते थे ना, वही बहुत तो. कम. हाँ. हमारे कुछ स्टैंडर्ड सवाल होते हैं मेल फेमिनिस्ट के, उन पे आएंगे. देखो, मुझे फाइनेंसेस के बारे में जो आप बोल रही थी, भाई मेरे में कोई कैपेसिटी नहीं है फाइनेंस को समझने की या संभालने की. बट आप बहुत पहले कमा रही होंगी. तब से नहीं है. ऐसा नहीं है कि अभी हुआ नहीं. तब से मेरे में कुछ ऐसा नहीं था. मुझे ये पता था कि आई स्टार्टेड अर्निंग बिकॉज इन अ वे, आई डोंट से आई स्टार्टेड अर्निंग बिकॉज ऑफ, बट आई लॉस्ट माई फादर एट अ वेरी यंग एज. तो आई वॉज 17.5 when he passed on. तो उस टाइम पे ऐसा था, रत्ता दीदी ऑलरेडी NSD चली गई थी, तो हमारे घर में माँ वॉज दी ओनली एंड माई फादर लेफ्ट अस इन अ लॉट ऑफ डेट. ओके. सो एंड पहले से ही वेरी स्ट्रेंजली सो माँ का एक बहुत 2-3 चीज़ें माँ ने बहुत मेरे सुपर्बली मेरे अंदर डाली, जो मैं शायद इनके अंदर उसमें से 1-2 ही डाल पाई. 2 चीज़ें जो मेरी माँ ने मेरे में इज़ रीडिंग. वन इज़ दैट शी really was the person who made me read, and I think even Ratna Didi, we both are readers because of her. बहुत सुंदर. Secondly, when I was very young, हमें पॉकेट मनी मिलती थी. उस ज़माने में पॉकेट मनी का कॉन्सेप्ट था, तो बच्चों को पॉकेट मनी दी जाती थी, हमें मिलती थी. तो हमने कहा कि भाई है ना, आपको भी मिली थी ना, वी ऑल्सो, इनको भी मिली थी. तो पॉकेट मनी वॉज वॉट वी हैड टू डू एवरीथिंग इन. हमें कोई उसके आगे पीछे पैसे नहीं मिलते थे. तो वो जो पॉकेट मनी मिलती थी, मैंने कहा महंगाई बढ़ गई है तो मेरी पॉकेट मनी बढ़ा दीजिए. तो माँ ने कहा नहीं भाई, मैं तो इतना ही अफोर्ड कर सकती हूँ, अगर तुम्हें ज़्यादा चाहिए तो कमाओ. अब आई वॉज अबाउट 13 एट दैट टाइम, 12-13 ऐसा ही कुछ होंगी मैं. तो मैंने कहा यार कमाओ, मतलब कैसे कमाएं. तो मैंने एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को ट्यूशन देना शुरू किया. बहुत सुंदर. अब मैं खुद शायद 9th-10th में होंगी, पर वो बच्चा बेचारा इतना डर था कि उसको मैं सिखा पाई. मैं पढ़ाने जाती थी. फर्स्ट स्टैंडर्ड यार, फर्स्ट स्टैंडर्ड बोलो, डर था वो बच्चा. बिकॉज मुझे याद है
ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए वो काम करना, मेरे को वो बहुत डर था। हमारे टाइम पे ना गुजराती महिला मंडल छोटी छोटी होती थी, वो नाश्ते बनाती थी। हाँ जी। हाँ, तो वो पॉकेट्स में, मतलब किसी के घर पे सब बैठ के खाखरे बनाएंगे और पापड़ की लुए बनाएंगे, ऐसी सारी फरसान बनेगा। तो वो लोग खुद, शायद 5-6 औरतें होंगी, तो वो तो काम करती थी, तो हम जैसी यंग लड़कियों को वो बुला लेती थी। गिग वर्कर्स। हाँ, वो भर के दो, मतलब जैसे ओह। मसाले बनाए हैं उन्होंने या खाखरे बनाए, उसके पैकेट्स बनाओ, मस्त। एंड दे यूज्ड टू पे अस फॉर। हाउ मच? Well, if I tell you, you will feel I was a very lucky rich woman. $20. Oh wow. Wow. Yes. They were That making is good money very also. $20 for one Because time. back then 20 bucks One is day? still a lot. One day. 20 I was going to go bucks. pitch at 2. No, $20 for So they were one making good day. money also. They were making very good Yeah. money. तो मुझे, मेरे दिमाग में, as पंकज says, कि तेरे दिमाग में कमाना समझ में आता है तुझे, लेकिन स्पेंड क्यों करना, स्पेंड किस पे करना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये तेरी ज़रूरत है कि नहीं, ऐसे तेरे सवाल नहीं उठते। सही बात। सेव करना है कि नहीं, वो सवाल ही तेरे दिमाग में नहीं उठते। तो इस वजह से फाइनेंस, आप साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ी हैं? मैं कुछ नहीं पढ़ी मैं बहुत खुश हूँ, ना मुझे साइकोलॉजी चली, मैं कमाती हूँ, मैं खर्च करती हूँ, मैं खुश हूँ। So my क्योंकि आप husband lover does, and also in our relationship, it was very nice that he did most of the earning. He gets more money. He keeps me and the children and the family and the house and everything superbly running. He doesn't need my money. He doesn't need me in that sense of the money finance part of it. He saves. He's very good with it. It's his job. It's not mine. I'm supposed to earn because I want to earn. And I've never not earned, so I better earn. And I have to spend. तो फिर I सही never है फिर used to, तो। हाँ, but only I used to spend on traveling for myself. If I बहुत ever सुंदर। did, हाँ, आप अकेले निकल जाती थी? बहुत, हाँ, अकेली नहीं। क्या मैं बात कर थोड़ा, रही हो? हाँ, जब यंग थी तो कोई सोलो और था फीमेल नहीं। आफ्टर बीइंग मैरिड आल्सो? No. After being married, तो we were tied to each other like a. That's we are cute. still tied like. वो अभी ब्यास गया तो मुझे 10 बार बोला, तू आ रही है कि नहीं, मैंने कहा आ रही। अच्छा तुम क्यों नहीं आ रही, मतलब हमारा ये वो जाता है शूटिंग पे तो मैं रोज फोन करके उसको आज भी कहती हूँ, जान तुम चले गए, मुझे नहीं ले गए। या भैया, and बहुत सुंदर। So it's, teenage lovers क्या in क्यों my है? own house. Yeah, we are really like that. Even today when he is leaving for a shoot, I can get tears in my eyes. Yes. And they मस्त meet है। after they like 3-4 दिन में भी वापस आएंगे तो they meet as if कि मतलब finally आ गए तुम, वैसा वाला। So I've grown up on very unrealistic expectations of romance, I feel, because they are really like that actually में। बट आपका फाइनेंशियल फ्रीडम और आपकी फाइनेंशियल सीखें? So definitely dad, I'm a little bit of a conjuice. You're a कंजूस bro, I relate. Little bit. I relate more now. God. I am super She's yeah. not Stingy. little bitter. I She's am. I'm a stingy. big कंजूस। क्योंकि हम आपको पाए हैं सेट पे हमारे साथ, मेनोपॉज की बातें भी उतनी जरूरी है जितना हम लोगों ने स्टार्ट की बात की, एंड का भी। तो वो कितना डिफिकल्ट या इजी रहा? मेनोपॉज मेरे लिए एक बहुत अजीब सा एक टाइम रहा, इन द सेंस दैट I was very happy that I'm not going to be bound every month. That was my first happiness Yeah. that I felt. Luckily for me, I didn't go through any Pre-men- medical issues vis-a-vis That's right. a menopause. So it went off very gradually. So perimenopause like I hot could flushes just- वगैरह? हाँ, hot flushes हुए, but it was very little, मतलब very manageable. I didn't have any of the solid bleedings or anything like that. I was very lucky in that. So I just went from getting my periods to gradually not getting them. Fair. It was almost as gradual as that. आप लोग डिस्कस किए थे ये फेज? हाँ, I talked to her about it. Yeah, definitely. मतलब I think mom का वही हल्का like moodiness I feel yeah. increased, and a little bit of hot flushes for sure. Like she was somebody who all her life felt very cold, like me. And then after her menopause, or during her menopause, even today now, she feels very hot. I think during my menopause, around that time, when I was going through my menopause, I became more individualistic. I became more about myself. I started feeling I want to be I want to do this because I want to do it. And I was not
at all like that. Not at all. From the beginning of my life मैं हमेशा लोगों के लिए चीज़ें करती थी. मैं हमेशा अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं करूँगी. फैमिली को बाइंड करना, सबको साथ में रखना, उसके लिए चीज़ें करना, यू नो, मेरे लिए दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट कि मैं सब everybody is more important than myself. So I would sacrifice a lot in, that's what I feel. I don't know. Maybe Yeah, I was, no, I नहीं, ये रियलाइजेशन भी आपको कब हुई? ये रियलाइजेशन मुझे ड्यूरिंग माई मेनोपॉज ज्यादा हुई. तब आपको समझ आ गया था? हाँ, कि मैंने इतने लोगों के लिए इतना सारा किया, पर इट्स नॉट कम, आई मीन नोबडी रियली इज हैप्पी विथ मी इन एनी केस. सो देन व्हाई द हेल डिड आई डू इट? सो इट ऑलमोस्ट केम अप टू दैट फॉर मी कि अगर मैंने इतना सारा किया लोगों को खुश रखने के लिए और एक्चुअली खुश नहीं भी हुए, तो फिर मैं क्यों इतना सब करके बैठी रही. आई थिंक अ मेजर चेंज दैट. बट बहन से डिस्कस नहीं की? नहीं, मेरी और मेरी बहन की रिलेशनशिप बहुत अरसे तक बहुत टेंस और ट्रबल्ड थी. आई थिंक इट वाज आफ्टर माय मदर पास्ड ऑन, दैट आफ्टर अ फ्यू इयर्स ऑफ माय मदर पासिंग ऑन, दैट वी स्टार्टेड काइंड ऑफ connecting together again. Now I feel very, very close to her, and I think I was in love with her from the beginning, but I'm expressing it more now. Very nice. Yeah. That's cute. Yeah. एंड मैम, आप जो बोली कि रत्ना जी का तब आपको नहीं समझता, आप लोगों के बीच में जो भी था, अब ऐसा क्या है जो आप तब बोलती थी नहीं ये गड़बड़ है, या अब आप बोलती हैं ये सही था? ऐसा कुछ आपने रियलाइज किया? नहीं, मुझे ये रियलाइज हुआ कि हम दोनों ने अननेसेसरीली अपने बीच में बहुत सारा टेंशन्स पाल के रखे थे. यू नो, सिबलिंग राइवलरी कह लो या जो भी था. ऑल्सो हम दोनों के बीच में 5 साल का फ़र्क था. जी. दूसरा, जब मैं थोड़ी सी समझदार हुई, या मे बी आई कुड हैव बीन फ्रेंड, शी हैड ऑलरेडी मूव्ड ऑन, शी हैड गॉन ऑफ टू NSD, नसीर वाज ऑलरेडी इन हर लाइफ, सो शी डिडंट नीड मी बाय द टाइम, एंड आई वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन. वो शी वुड नॉट रिलेट टू मी टिल देन, बिकॉज मैं बिल्कुल, मतलब घर की गाय जैसी होती ना, वैसी थी. तो मतलब कुछ, अकॉर्डिंग टू माई सिस्टर, आई एम श्योर शी मस्ट हैव फेल्ट कि इसमें तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है, तो इसको साथ क्या लग, यू नो, व्हाट टू कॉन्वर्स ऑल्सो. बट बेसिकली आई थिंक, सो बाय द टाइम we really got to being able to kind of hit it off. She had already gotten married, she had moved on, I had my own journey. So when we came back together now, when we've already done our respective settling down of everything, I think we could really click it out, because that's, वो basic तो होगा ही जो आज हमें realize हो. आज I personally have realized there is so much that we have in common. Yeah. I'm now sure. I realize Sisters. that. Yeah. एंड मैम, लास्ट क्वेश्चन, आपका खिचड़ी का किरदार माइक्रो फेमिनिस्ट था हमारे हिसाब से. जी. वो ये कहती थी अब तो मैं थक गई, और जाके अपने फादर, मतलब ससुर को दे रही है काम. जी. तो वो जब आप पढ़ रही थी तो was it a निजात? मुझे तो बहुत करेक्ट लगा. I am an absolute Hansa Bhakt, and I really feel that she is right. So for a woman, when she's looking at, when I don't have anything else to do, Hansa has a lot to do. She has to take out her clothes in the morning. She has to match her clothes with her jewelry. It's a big process. So she has a lot to do. And very loving wife. A loving wife, and not even really interested in her husband. But well, No. Hansa is very interested in interested Praful. in Praful, but it's not as if she will take out his clothes. Yeah. So it's We not don't as if know. that kind of interest goes. It's no, I know. You would know. Yeah, I know. sorry. Yeah, so she wouldn't, but she would take out her clothes. Maybe make him take it out, but to decide, it's a big job. So she had always something to do. It was never out of. आर्थिक स्थिति उनकी ऐसी कभी दिखाई ही नहीं कि उनको कुछ काम करना पड़े. तो आर्थिक रीजंस के लिए हंसा को काम करने की ज़रूरत नहीं थी. तीसरा, उसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट थी उसमें वो बहुत लगन से काम करती थी, which is dressing up, changing clothes. कितनी बार तो वो चेंज करती थी. And she was curious. And she was curious, and she was nice, she was pleasant. तो उसमें कोई गलत चीज़ तो मुझे दिखाई नहीं देती. कोई भी लॉजिकल चीज़, अगर आप अंग्रेजी का वर्ड ले लो, उसका जो एक्सप्लेनेशन प्रफुल्ल उसको देता था, सब आज हंसते. आप देखो करेक्ट है कि नहीं? हाँ जी. कोई भी आप ब्रेक करो वर्ड को, उसी हिसाब से ब्रेक हो सकता है. हाँ. उसका एक ये एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है. नहीं हुआ, अंग्रेज पागल,
हम थोड़ी तो बेसिकली हमारे लिए वो था सही है, अब हम करेक्ट मतलब हंसा में कोई गड़बड़ नहीं। फेमिनिस्ट वो इसलिए है क्योंकि जब उसको मन होता था वो सबसे काम करवाती थी। शी हैड अ कैपेबिलिटी कि किसी से भी, कोई भी घर पे गेस्ट आ जाए उसको भी कह सकती है दे दीजिए और वो दे देगा। मतलब it was never, she never had to, she never, हाँ, and she was equality to the best, सबको इक्वल मानती थी। आप बच्चा हो आप बड़ा हो, हंसा को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसने एक्चुअली सबके क्योंकि साथ- वो घर आए पोस्टमैन को भी बोलेगी खाना खा के जाना और प्रधानमंत्री को भी बोलेगी खाना खाना खा खा के के जाना। जाना, सही बात है। तो उनका सिंपल अगर है। अगर उसका अपना बच्चा है या किसी और का बच्चा है, किसी के बारे में उसको कोई परवाह तो है नहीं। तो व्हाट इज इक्वालिटी? This is it. This is feminist equality. Yeah. Okay. Okay. Secondly, voicing her opinion. I am tired. How many women in this world can say that? Yeah. And get away with it? हंसा can. did. मैं थक गई। मैं थक गई कुछ भी किए बगैर, but मैं थक गई is a big thing. And now she, I feel, has made a revolution Yeah. in people's minds. I personally feel that we are responsible that today a woman can turn back and say, मैं तो थक गई. बहुत And सुंदर। people do not take it wrongly. Yeah. And they shouldn't also. जय हंसा। ये जय हंसा. Very much जय हंसा. Yeah, for sure. अगर आप खुद की 16 साल की सेल्फ को एक मैसेज दे पाती और ये किसी तरीके से उन तक पहुंच रहा है, तो वो कैमरा आपका एक एक करके आप दोनों 16 साल की खुद को एक मैसेज दीजिएगा। मैं तो यही कहूँगी, आज की 16 साल, अगर मैं आज 16 साल की होती तो मैं डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा पॉजिटिव देखने की कोशिश करती, बिकॉज़ मैं बिलीव करती हूँ कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है और 16 साल की उम्र में तो बहुत ही खूबसूरत दिखती है और इतनी उम्मीदों के साथ आप ज़िंदगी शुरू करते हैं उस वक्त, और बिलीव करो कि वो सारी उम्मीदें होंगी, किसी न किसी तरह से होगी, और वो पॉजिटिविटी रख के चलना चाहिए, वो मैं डेफिनेटली मानती हूँ। या आई थिंक मैं 16 साल वर्जन ऑफ अपने आप को कहना चाहूँगी कि बी अ लिटिल मोर रियलिस्टिक। आई थिंक मैं बहुत इन माई क्लाउड्स इन माई ड्रीम्स वैसे टाइप की 16 साल, सो बी अ लिटिल बिट मोर रियलिस्टिक बट डोंट गिव अप होप एंड इट्स गोइंग टू बी ओके यार, Yeah. इट्स रियली गोइंग टू बी ओके। मेरा नाम है सिद्धार्थ आलम, साइनिंग ऑफ ऑन द मेल फेमिनिस्ट। बाय। थैंक यू सो मच। बाय।